हेलो एवरीवन, एक बार से आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि अब से इस चैनल पर रेगुलर कंटेंट आने वाला है। तो उसी सिलसिले में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता को लेकर आए हैं। इसके जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस लेक्चर में हम उनका सोल्यूशन करने वाले हैं। उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रायिकता का। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 से उदाहरण नंबर 6 आपके एक्सरसाइज नंबर 15 का एनसीईआरटी से। और सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सोर्स क्या होना चाहिए 10 में। यदि आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना तो मेरे हिसाब से तो जो आपकी एनसीईआरटी वही आपके लिए सबसे बढ़िया सोर्स है। यदि आपको एनसीईआरटी पूरी आती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी पढ़ के तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ही मानो तो आप एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही बढ़िया सोर्स है। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ उदाहरण नंबर 6। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ मैं आपके सामने एक बार पढ़ रहा हूँ। सविता और अमिता दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। और दिया हुआ कि लीप वर्ष को छोड़कर। देखो, प्रायिकता के बारे में हमें पता है कि प्रायिकता का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है आपका, प्रायिकता होती है किसी घटना की प्रायिकता, वो होती है आपका अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। अब बात करते हैं अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम, देखिए समझने वाली बात है। अनुकूल परिणाम क्या होता है, कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम और कुल संभावित परिणाम का मतलब टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहां से चीज सीखने वाली चीज क्या है, तो यहाँ पे बोला हुआ कि लीप वर्ष को छोड़कर। देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है आपका दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका पार्ट 2 है वो पहले सोल्व करने वाले हैं और पार्ट 1 हम क्या करने वाले बाद में सोल्व करने वाले। उसके पीछे का रीजन क्या आपको भी पता चल जाएगा जिससे हम सोल्व करेंगे। तो इसका पार्ट 2 है दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। देखिए, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। सपोज कीजिए कि आपके पास सविता और अमिता दोनों का जन्मदिन हमने मान लिया 2 फरवरी। तो आपके पास प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने सपोज किया है, आपको एग्जाम में लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा। सपोज किया दोनों का जन्मदिन 2 फरवरी को है, तो 365 दिन में से कितना दिन काउंट होगा, एक दिन। तो आपके लिए जो अनुकूल परिणाम आ गया वो कितना आ गया, एक। और कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा, 365। तो आपकी प्रोबेबिलिटी पी क्या हो जाएगी इस घटना की, अनुकूल परिणाम आपका आ जाएगा 1 और कुल संभावित परिणाम 365। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/365। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि लीप वर्ष को छोड़ के, यदि लीप वर्ष काउंट किया होता तो यहाँ पे 365 की जगह 366 आ जाता। अब देखिए, ये तो था पार्ट नंबर 2। अब हम पार्ट नंबर 1 की बात करें। देखो, पार्ट नंबर 1 भी काफी इजी दिया हुआ कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता, मतलब दोनों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं है। एक ही दिन होने की प्रायिकता हमने ज्ञात कर ली और एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। कहने का मतलब ये है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। तो पार्ट 2 सोल्यूशन करेंगे से पार्ट 1 का कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। अब यहाँ पे समझना, किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता आपको देखिए एक रिलेशन होता है प्यारा सा, पीई प्लस पीई बार इक्वल टू होता है 1। किसी घटना के घटने की प्रायिकता, किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, जो दोनों का सम होता है वो कितना होता है 1। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पूछ सकता है। तो पीई बार इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस पी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। दोनों का जन्मदिन एक दिन नहीं होने की प्रायिकता, एक दिन होने की प्रायिकता हमने ज्ञात कर ली है कितना 1/365। तो हमको क्या ज्ञात करना, पीई बार ज्ञात करना है, क्योंकि एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता और दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो एक ही चीज है। तो ज्ञात कर लेते हैं पी ई बार इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस पी। तो 1 माइनस 1/365, इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका आ जाएगा 364/365। तो कहने का मतलब है ये। तो ये आपका क्वेश्चन था इसका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बहुत बार लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि यदि एग्जाम में दे तो आपको पार्ट 2 पहले सॉल्व करना है और पार्ट 1 बाद में करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाली प्रोबेबिलिटी का। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है
यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। संख्या का योग 8 है, 13 है, 12 से छोटी है, उसके बराबर है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13 है। तो सबसे पहले आपके सामने एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि यदि दो पासों को एक साथ फेंको या एक पासे को दो बार, बात एक ही होती। तो सबसे पहले आपको दो पासों को एक साथ फेंकने पर क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या चीजें आ सकती है आपको नॉर्मल पता है, हम सभी ने पढ़ा है कि दो पासों को एक साथ फेंकते। तो मानो मैंने दो पासों को एक साथ उछाला, पहले पासे पर 1 आ गया और दूसरे पे भी 1 हो सकता है। पहले पे 1 आया, दूसरे पे क्या आया 2 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1 और दूसरे पे 6। ये पॉसिबिलिटी है आपका, ये आ सकता है। उसी प्रकार हो सकता है कि पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए 1, पहले पे 2, दूसरे पे 2, पहले पे 2, दूसरे पे 3, पहले पे 2, दूसरे पे 4। तो ये आपका सैंपल स्पेस में आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो ये सारी आपकी संभावना है, ये आपका आ सकता है कि। और यहाँ पे ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, अब आपके सामने कुल संभावित परिणाम कितने, देखो 6 12 18 24 30 36 कुल संभावित परिणाम आपके सामने आप कितने 36। तो आपके सामने कुल संभावित परिणाम कितने हैं 36। अब देखा पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया संख्या का योग 8 हो, मतलब दोनों जो संख्या आ रही है पासे को एक साथ फेंकने पे दोनों पर उनका योग कितना होना चाहिए 8। देखिए 8 कहां का आ रहा है, सबसे पहले तो एक 8 यहां आ रहा है, तो मैं मार्क कर लो, एक 8 आपका आ रहा है यहाँ, एक आ रहा है यहाँ, एक आ रहा है यहाँ और एक आ रहा है यहाँ। मतलब ये जो पूरी लाइन है ये आपकी कौन सी है 8 वाली। तो देखिए इसके सिवा कहीं पर भी आपको 8 नजर आने वाला नहीं। इसका मतलब आपके पास अनुकूल परिणाम कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो आपके पास जो अनुकूल परिणाम है पहले के लिए कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम आपका हो जाएगा 5 और कुल संभावित परिणाम तो पता है कितना है 36। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी P इक्वल टू आ जाएगा 5/36 5/36। पहले का आंसर हो गया आपका ये। उसी प्रकार मतलब दूसरा क्वेश्चन 13 है। अब देखिए संख्याओं का योग कितना है 13 है। अब देखिए इनमें से आपको कोई भी ऐसी दो संख्या नजर नहीं आएगी जिसका सम कितना हो 13 हो, मतलब 13 आ ही नहीं रहा है। मतलब आपके पास अनुकूल परिणाम है वो कितने है 0 और प्रायिकता का फॉर्मूला तो क्या होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी भाई 13 है नहीं तो अनुकूल परिणाम कितना 0, कुल संभावित परिणाम 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 0। अब ध्यान रखना इसका जो पार्ट 3 वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बच्चे यहीं पर गलती करें 12 से छोटी या उसके बराबर। देखो 12 से छोटी या उसके बराबर, देखो 12 तो ये रहा, तो 12 तो आ रहा है, 12 से छोटी या उसके बराबर मतलब सभी संख्या, मतलब सभी की सभी, इन सभी की बात कर रहे हैं वो। देखो 12 से छोटी या उसके बराबर, देखो उसके बराबर बोला तो ये और उससे छोटी, ये सभी 12 से छोटी तो है ना, अधिक से अधिक आपका क्या 12। तो इसके अंदर आपके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, जो आपका अनुकूल परिणाम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36 और कुल संभावित परिणाम है 36। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा 36/36 कैंसल आउट होगा तो आपका कितना आ गया 1। तो देखिए ये आपके 3 उदाहरण थे, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सवाल आपको समझ में आए हो। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो कोई भी नया वीडियो है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।